संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि मैं सुनील कुमार यूट्यूब के माध्यम से आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो विषय है वो है संगीत, जो हम सबको एक करता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, सबके अंदर संगीत वास करता है। और इस दुनिया में सभी के पास संगीत है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास संगीत नहीं है। सबके पास संगीत है। सबके अंदर परमेश्वर ने ऐसी एक रचना कर रखी है कि हर इंसान के अंदर संगीत वास करता है। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जंगली जानवर हो, सबके अंदर संगीत है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूं, जैसे सांप, घोड़ा, हाथी, ऊंट, भालू, बंदर, तोता, इन सभी के अंदर संगीत वास करता है। आपने देखा होगा, मैंने पेड़ पौधों का नाम लिया है, और पेड़ पौधों में जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, हम कभी झरनों का यूज करते हैं, कभी हम पेड़ पौधों की हवाओं का यूज करते हैं, पेड़ पौधों का यूज करते हैं, उनकी पत्तियों की सनसनाहट की का यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी संगीत है, वो एक संगीत ही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक आवाज है, उसके अंदर से भी सुर निकलते हैं। आप कभी महसूस करके देखिएगा। और पेड़ पौधों की बात और जंगली जानवरों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके अंदर एक विश्वास बने और आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास बने कि आप संगीत सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो संगीत नहीं सीख सकता, सभी सीख सकते हैं। तो इस संगीत की यात्रा को आगे शुरू करते हुए मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने गुरुजनों का थोड़ा सा परिचय आपको करवा रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मेरे जो गुरुजी थे उनका नाम था श्री चमनलाल, स्वर्गीय श्री चमनलाल जी भास्कर, जो कि मुझे शुरुआती दिनों में संगीत सिखाया और 7 साल तक उन्होंने मुझे संगीत सिखाया। और मुझे बहुत दिल से उन्होंने अपनी जितनी भी पूंजी थी मुझ पर की, खर्च की। जितना भी संगीत था, जितना वो मुझको दे सके और जितना मैंने ले सका उनसे, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुणीजनों के चरणों में बैठकर मुझे संगीत प्राप्त हुआ। और उसके बाद श्री भगवान दास जी शर्मा, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पे एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, और मुंबई में, बॉलीवुड में भी वो अपने संगीत की खुशबू बिखेर चुके हैं। कई फिल्मों में म्यूजिक भी दे चुके हैं, और आज ऑल इंडिया रेडियो पे वो एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, संतूर वादक हैं और दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर रमेश मिश्रा जी, जो कि दिल्ली घराने और किराना घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके गुरुजी, जो कि सभी जानते हैं, पूरी इंडिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जानता है कि वो एक इतने बड़े गायक हैं जिनका नाम हर किसी की जबान पर है। उनका नाम है भीमसेन जोशी जी, स्वर्गीय श्री भीमसेन जोशी जी, जो कि भारत रत्न हैं। और मेरे गुरुजी, जो कि स्वरमणि पदक से सम्मानित हैं, डॉक्टर रमेश मिश्रा जी, जिनसे मैं आज भी सीख रहा हूँ और उनसे आज भी विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, इतने बड़े गुणी जनों के बीच में बैठकर मैं संगीत सीख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसी के चलते अब मैं संगीत के ओर बढ़ते हैं, और जितने भी जो कमजोर बच्चे हैं म्यूजिक में, जो बिल्कुल नहीं सीख रहे, जिनका विश्वास बिल्कुल टूट गया है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो संगीत की इस जर्नी को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले जो स्वर आता है, जो शब्द आता है, वो है सा।
सा के बगैर कुछ नहीं। सा क्या है? सा जमीन है। और सा क्या है? सा मीन्स साधना, रे मीन्स रियाज, गा मीन्स गंभीरता, मा मीन्स मधुरता। अगर जो संगीत किसी का मधुर ना हो तो किसी काम का नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। पा मीन्स पवित्रता, धा मीन्स धैर्य। जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है वो संगीत नहीं सीख सकता। और नी मीन्स निरंतरता। संगीत अगर जो आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन छोड़ दोगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। वो एक दिन की मेहनत भी आपकी खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि गला क्या है? हमारे गले में कफ बन जाता है। जब हम गाते हैं, सा लगाते हैं, जैसे हमने सा लगाने की मैं आपको बता रहा हूँ, सा, तो ये क्या है? हमारे गले के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। आपका प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। जब ये वाइब्रेशन होती है तो इस वाइब्रेशन से वो कफ हटता है, और जब कफ हटेगा तो आपके स्वर क्लीन होंगे, साफ होंगे, तभी आपका सुर आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता। आप चाहे कितना भी गाना गाओ, फिल्मों के गाने सुन सुनकर आप गाना तो गा सकते हो, नॉलेज नहीं ले सकते। और संगीत बिना गुरु के कभी नहीं आता। मैंने 7 साल तक गुरु के चरणों में बैठकर संगीत सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। मगर संगीत एक समंदर है जिसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। आप जितना मर्जी सीखो उतना ही कम है। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उन पर आपने ध्यान देना, अमल करना है और उसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। चाहे वो 4 साल का बच्चा है, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग है, सभी गा सकते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है, कैसे आपने अपने रियाज को स्टार्ट करना है। सबसे पहले सुबह उठना है और सुबह उठकर 4 से 5 बजे का टाइम ध्यान में रखना। 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है और बहुत ही फायदेमंद टाइम है, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उससे आपको करना क्या है? उसमें सुबह उठ के ब्रश करके फ्रेश होके और सबसे पहले अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी ज्यादा देर आप सा लगा सको उतनी देर आपने सा को रोक के रखना है। उसको करना कैसे है? सबसे पहले आपने अपने सांस को सीने में इकट्ठा करना है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आप फॉलो कीजिएगा। तो मैं रियाज शुरू कर रहा हूँ जो आपने करना है प्रैक्टिस। तो सुबह उठकर आपने नाक के द्वारा सांस खींचना है, बिल्कुल कमर सीधी, और ये पैर जो आपका है वो इस पोजीशन में आपको होना चाहिए। तो आपने क्या करना है? सांस खींचना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपने डेली कम से भी कम 10 से 15 बार ये करना है, जितनी देर आप रुक सको। 1 सेकंड, 1 मिनट, 50 मिनट, 50 सेकंड या 40 सेकंड, जितना आपकी हिम्मत हो उतना आप कर सकते हैं। तो आप 1 मिनट, आप अगर जो आपने सांस को रोकोगे तो कोशिश करो कि आप 1 मिनट रोक रहे हो तो आप 15 बार करोगे तो 15 मिनट हो जाएंगे। अब 10 बार करोगे तो 10 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? सा लगाना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इस पोजीशन में आपने सा लगाना है
और जब आप सा लगाओगे तो आपके गले में एक वाइब्रेशन होगी। उस वाइब्रेशन से क्या होगा, जो आपके गले में जो कफ जमा हुआ है, वो कैसे जमता है, तला हुआ खाने से, उल्टा सीधा खाने से, फास्ट फूड से वो कफ जम जाता है और आपको जुकाम की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी ठीक होगा आपका। आप हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए अब हम अपनी प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, जैसे आपने फॉलो करना है मुझे। सा फर्स्ट अलंकार है। अब सेकंड अलंकार बोल रहा हूं मैं। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब थर्ड अलंकार बोल रहा हूं, तीसरा अलंकार। सा रे गा मा गा मा पा धा नी धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब चौथे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। सा रे गा मा पा पांचवें अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। अब पांचवें अलंकार की ओर चलते हैं। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। अब छठा अलंकार। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो आज हम सिर्फ 6 अलंकार के प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रहे कि जिस बच्चे का सुर कमजोर है या सुर नहीं लगता हारमोनियम में, वो सिर्फ हारमोनियम बजाकर ही प्रैक्टिस करे, ताकि उसका एक विश्वास बने कि मुझे हारमोनियम तो बजाना आ गया। इसी बहाने वो उसके कानों में जब सुर पड़ेंगे तो उसको गाना भी आ जाएगा। दूसरा, जिसके सुर ढंग से लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक ठाक लगते हैं, वो तानपुरे का ही रियाज करें, तानपुरे पर ही प्रैक्टिस करें। अगर जो वैसे प्रैक्टिस करेंगे हारमोनियम पर तो सुर आपके कच्चे रहेंगे और वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो एक अच्छे संगीतकार की होती है, एक अच्छे म्यूजिशियन की होती है। वो क्वालिटी आपके पास तभी आएगी जब आप तानपुरे पर प्रैक्टिस करेंगे।
और जिन बच्चों से तानपुरे पर प्रैक्टिस नहीं हो रही है वो सिर्फ हारमोनियम का रियाज करेंगे। तो इस वीडियो को हम आज इतना ही करते हैं और अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। उसमें मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक अनुभव लेके आऊंगा और उसके साथ ही आपको एक कुछ नया बताऊंगा। और इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मैसेज में टाइप करके मुझे आप बता सकते हैं। तो आप मुझसे कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरे पास जो आपकी बात का सॉल्यूशन होगा मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की, और जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो का आज यही विराम देते हैं।